है। दोस्तों, आए दिन तीसरे विश्व युद्ध की जो संभावनाएं वो बनी रहती हैं। आप और हम सभी समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं कि आए दिन विश्व पटल पर कोई ना कोई देश आपस में परमाणु हथियारों को लेकर जंग करने की तैयारी में रहते हैं। अभी पिछले समय पर यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा था, जिसमें संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि परमाणु हमला भी हो सकता है। दोस्तों, देखते हैं, आप जानते हैं कि विश्व युद्ध जब होता है तो पूरा विश्व उस युद्ध के मैदान में खप जाता है, जिसमें जान माल की हानि बड़े स्तर पर होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में क्या घटना ऐसी घटी जिसमें अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिराए, परमाणु बम गिराए, और उस बम गिराने में जो उस हमले में एक व्यक्ति जीवित बचा, उस शख्स की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सभी जान पाएंगे कि विश्व युद्ध में जब परमाणु हथियारों का हमला होता है तो कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसकी क्या वेदनाएं, क्या संवेदनाएं होती हैं। आइए दोस्तों, इसके माध्यम से आप देखते हैं। तो आज की जो कहानी है, हिरोशिमा और नागासाकी हमले में जीवित बचे शख्स की कहानी है। तो दोस्तों, हम आज आपको ये बताने वाले हैं। दोस्तों, एक तरह से महात्रासदी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराकर महाविनाश किया था। तारीख थी 6 और 9 अगस्त 1945। दोस्तों, आप जानते हैं कि परमाणु हमले में जो परमाणु हमला होता है उससे जो हानि होती है वो बड़े स्तर पर होती है। विनाश के बाद दोस्तों हुआ क्या कि अमेरिका के इस हमले में कथित तौर पर हिरोशिमा में लगभग 1,66,000, क्योंकि परमाणु हमला जो हुआ उसमें पहला 6 अगस्त को हुआ, वो हिरोशिमा पर हुआ, जिसमें 1,66,000, और जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में हुआ, ये दोनों जापान के शहर हैं, इसमें 80,000 लोग मारे गए। जापान के इन दोनों शहरों में बम धमाकों का असर आज भी लोगों में आई बीमारियों के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, आज भी ये माना जाता है और ये पता चलता है कि 1945 से लेकर आज तक भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो पैदा होते हैं बच्चे, उनमें कुछ न कुछ मानसिक शारीरिक बीमारियां परिलक्षित होती हैं। तो इनका जो परमाणु हथियारों की जो प्रयोग से जो गैसें निकली, उनका जो दुष्प्रभाव है वो आज तक देखा जा सकता है। ये हथियार कितने मानवता के लिए दुखदायी हो सकते हैं, कितने मानवता के लिए सर्वनाश का कारण बन सकते हैं, ये आए दिन पता चलता है। दोस्तों, इन परमाणु हमले में जो व्यक्ति जीवित बचे, उनको आप लकी मानेंगे या अनलकी मानेंगे, उनको आप दुर्भाग्य मानेंगे या सौभाग्य मानेंगे। इन हमलों में एक शख्स जीवित बचा। इस शख्स को आप अपने सामने देख पा रहे हैं। ये शख्स हैं जो जीवित बचे थे। इनका नाम है सुतोमू यामागुची। उस समय इनकी आयु जो 29 वर्ष के रहे। ये यामागुची एक नहीं बल्कि 3 दिनों के भीतर हुए 2 परमाणु हमलों में जिंदा बचने में सफल रहे। दोस्तों, देखिए कि 3 दिन के भीतर जो 2 परमाणु हमले हुए, क्योंकि 6 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में केवल 3 दिन का समय था, उसमें दोनों के दोनों परमाणु हमले इन्होंने झेले। दोस्तों, ये जो थे, इनका जो लाइफ थी एक इंजीनियरिंग लाइफ थी। पेशे से मरीन इंजीनियर सुतोमू यामागुची मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। अमेरिका ने जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया तो उस दौरान वह काम के सिलसिले में हिरोशिमा में ही थे। तो जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, परमाणु हमले के समय एक काम से गए हुए थे और उसी समय हिरोशिमा में 6 अगस्त को थे। दोस्तों, पहला हमला हिरोशिमा पर जब लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिरा। दोस्तों, ये एक जीके के संबंधित आपको प्रश्न भी यहाँ मिल जाता है कि जो हिरोशिमा पर जो बम गिरा था, परमाणु बम गिरा था, उसका नाम था लिटिल बॉय। तो इसकी इतनी भयानक आवाज़ से यामागुची के कानों के पर्दों को नुकसान पहुंचा। ये वही शख्स हैं यामागुची जो इस हमले में जीवित बचे थे। इसके अलावा कुछ देर के लिए उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था। गंभीर रेडिएशन, आप जानते हैं कि जो परमाणु हमला होता है उससे जो रेडिएशन निकलता है, से उनके शरीर को जला दिया था। किसी तरह इलाज कराने के बाद यामागुची अपने घर नागासाकी के लिए रवाना हुए थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, लिटिल बॉय नाम का यही वो परमाणु बम है जो हिरोशिमा पर गिरा था। दोस्तों, जानते हैं कि यामागुची का कैसा
वो दुखदाई, वो भयानक अनुभव क्या रहा वो बता रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो हर जगह अंधेरा पाया। मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। यह एक फ़िल्म की शुरुआत की तरह था, तस्वीर शुरू होने से पहले जब खाली फ्रेम बिना किसी आवाज़ के चमकती है। तो दोस्तों, एक ऐसा अनुभव किसी व्यक्ति ने 2 परमाणु हमलों को अपनी आँखों से देखा हो तो इसके लिए ये कितना भयानक हो सकता है, ये उन्होंने अपने बातों से बताया। इसके बाद दूसरा हमला हुआ। यामागुची नागासाकी लौट आए और अपने बॉस को हिरोशिमा ब्लास्ट की कहानी बता रहे थे कि तभी शहर पर फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिरा। दोस्तों, आप एक विडंबना देखिए कि एक व्यक्ति अभी हिरोशिमा से आया, लौटा है, वहाँ उसने परमाणु हमले को देखा और झेला। उसकी कहानी अपने मित्र को ही बता रहे थे कि उसी जिस जगह पे वो आए थे लौट के अपने नागासाकी में, वहीं पे दूसरा परमाणु हथियार फैटमैन गिरा। कहा जाता है कि इस बार उन्हें चोट नहीं लगी, लेकिन उनकी पट्टियों को नुकसान होने से उन्हें तेज बुखार हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति जब पहले ही उस परमाणु हथियार के हमले में जख्मी हुए थे तो उनसे उन्हें ये लाजमी था कि उन्हें और नुकसान भी होता। उन्हें पहचान कैसे मिली? 2009 में उन्हें आधिकारिक तौर पर दोनों बम विस्फोटों में जीवित बचे शख्स के रूप में मान्यता दी गई 2009 में। बाद में वह परमाणु निरस्त्रीकरण के मुखर समर्थक बन गए। इन्होंने बाद में बड़ी प्रखरता से आवाज़ उठाई कि जो परमाणु हथियार हैं इनको नष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए, संपूर्ण मानवता और इस संसार, इस पर्यावरण के लिए बृहद खतरा है। 90 वर्ष की आयु में यामागुची ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु हथियारों को ख़त्म करने का अनुरोध किया था। ये उनकी एक बहुत अच्छी पहल थी और आज भी विश्व पटल पर बड़े बड़े देशों को सोचना चाहिए कि परमाणु हथियारों का निरस्त्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ये मानवता के लिए खतरा बने हुए तो हैं ही, एक दिन ये मानवता के लिए सर्वनाश का कारण अवश्य बन सकते हैं। सायोनारा। महाविनाशकारी हमलों से बाल बाल बचने के बावजूद यामागुची ने एक लंबा और स्वस्थ जीवन बिताया। 2010 में 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी, एक दर्द भरी कहानी आप इसको कह सकते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने शहर, जहाँ वो काम करता था, जहाँ वो रहता था, उसके आसपास के रहने वाले लोगों के उनसे बिछड़ते हुए देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी के माध्यम से मैंने आप तक द्वितीय विश्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे मैंने उन पर वार्तालाप किया, आप तक उनको पहुंचाने का प्रयास किया और आपको यह अवगत कराने का भी प्रयास किया कि परमाणु हमले मानवता के लिए कितने विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर आपको मेरा प्रयास सार्थक लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।